वेलकम टू स्टडी रैपिड। आज है 19 अप्रैल 2020। आज के दिन जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं वो सारे इस वीडियो में इंक्लूडेड हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं। यदि आप नए हैं चैनल को तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन, बिना समय गंवाए हुए किस कंपनी ने अभी नियर बाय स्पॉट लॉन्च किया है। नियर बाय स्पॉट जो लॉन्च किया गया, इसका मकसद क्या है, क्यों लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च किया है गूगल ने, यानी गूगल पे। इसका जो मेन मिशन है, क्यों लॉन्च किया गया है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो इसलिए लॉन्च किया गया है कि जैसे इस समय क्या है, कोविड-19 की प्रॉब्लम हर जगह है पूरे वर्ल्ड वाइड। बेसिकली इंडिया में इसका जो मिशन है वो ये है कि आप जिस लोकेशन पे रहते हैं उस लोकेशन के नियर बाय जितने भी स्टोर हैं और आउटलेट हैं, लाइक छोटे मोटे किराना दुकान जितने हैं वो, या जो मिल्क पॉइंट है, दूध के जो दुकानें हैं उनका, इन सब की जो मैपिंग कर रही है गूगल, वो प्रॉपर तरीके गूगल पे में मैप किया जा रहा है। इससे ये होगा कि आप जिस लोकेशन में होंगे वहाँ से आप कम से कम दूरी में आप अपना सामान खरीद सकते हैं। आपको ज़्यादा दूर तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका जो मेन मिशन वो है कि नियर बाय स्पॉट का मतलब है कि नज़दीक में हमारे कौन सा किराना स्टोर है या कौन सा जो मिल्क पॉइंट है, इसलिए बनाया गया है। गूगल पे ने इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस तरह से क्वेश्चन ऑलवेज पूछे जाते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब विश्व धरोहर जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 18 अप्रैल को एवरी ईयर, ठीक है। लेकिन अब ये जानिए कि मनाया क्यों जाता है विश्व धरोहर दिवस। क्योंकि विश्व धरोहर दिवस जो यूनेस्को है, यूनेस्को के अंदर सारे जितने भी वर्ल्ड के हेरिटेज हैं वो इंक्लूड करने की कोशिश की जाती है, जो कि बहुत ही पॉपुलर होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जहाँ पर विजिटर्स ज़्यादा जाते हैं, टूरिस्ट ज़्यादा जाते हैं, उसे इंक्लूड किया जाता है। या कुछ ऐसी एंशिएंट चीज़ों को, यानी प्राचीन में जो भी उस तथ्य रिलेटेड है उस धरोहर से, इसलिए उसको इंक्लूड करती है यूनेस्को, अपने आप में सम्मिलित कर लेती है। तो पूरे वर्ल्ड वाइड वो फेमस हो जाता है। जैसे अभी क्या है, हाल ही से ताजमहल है, 7 वंडर्स में तो है ही, यानी यूनेस्को में ही भी है इसका नाम। तो जो भी बाहर के लोग आते हैं वो क्या करते हैं, वो जो धरोहर यूनेस्को की है लिस्ट देख के आते हैं विजिट करने के लिए। या हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हम चेक करते हैं कि क्या क्या है घूमने के लिए वहाँ पे। ये तो एक बात हुई टूरिस्ट पर्पज़ से। दूसरी बात ये है कि जो हमारे आने वाली जनरेशन है उसके लिए हम जो एंशिएंट यानी प्राचीन धरोहर जो हैं उसको हमने कितने तरीके से संजाया है और संवारा है, ताकि वो भी देख सकें कि ये एंशिएंट यानी प्राचीन में ये भी हुआ करता था। तो इनका जो मिशन ये है कि जो पुरानी चीज़ें हमारी हैं उसको किस तरीके से संजो कर हम रख सकते हैं। तो विश्व धरोहर दिवस इसीलिए मनाया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। देखिए इसमें क्वेश्चन पहले मैं एक बार और बताना चाहूँगा। इस बार का जो इसका मिशन यानी थीम जो होते हैं, जो थीम है वो है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आपसे कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि इस बार 2020 का जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसका जो थीम था वो क्या था। तो ये है थीम, मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड है कि विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है। देखिए लीवर एक बॉडी का बहुत ही अहम पार्ट होता है जो कि पूरी बॉडी को ऑपरेट करता है एक तरीके से, क्योंकि लीवर में ही सारा डाइजेशन सिस्टम होता है। तो लीवर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बॉडी को पूरी तरीके से जो न्यूट्रिशन होते हैं वो सप्लाई करने के लिए लीवर का काम होता है। अब हम देखते हैं कि इसको जो मनाते हैं वो 19 अप्रैल को मनाते हैं प्रतिवर्ष। लेकिन मिशन क्या है, क्यों मनाया जाता है विश्व लीवर दिवस। वो इसलिए मनाया जाता है ताकि जो लीवर की डिजीज है, यानी लीवर की जो बीमारी है, वो आने वाले समय में डे बाई डे बढ़ती जा रही है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि कैसे हम अपने लीवर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसके क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या इसके लिए मेडिसिन अच्छी बेस्ट होगी, क्या एक्सरसाइज है इसके लिए बेस्ट, क्या इसके लिए योगा की प्रैक्टिस क्या है सबसे बेस्ट। इन सभी के लिए ही ये अवेयरनेस यानी कि जागरूकता फैलाई जाती है, इसलिए विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है पूरी दुनिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस राज्य की सरकार ने अपने स्वास्थ्य कर्मियों को, जो अभी इस समय नर्सिंग डॉक्टर्स लगे हुए हैं कोविड-19 में, उनके लिए 10,000 रुपया एक्स्ट्रा पेमेंट देगी एवरी मंथ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये जो दिया जा रहा है ये दे रही है मध्य प्रदेश की सरकार, एमपी की सरकार दे रही है कि वो अपने जो स्वास्थ्यकर्मी हैं जितने भी उससे रिलेटेड हैं और कोविड-19 में जो हेल्प कर रहे हैं पेशेंट की,
वो जितने भी कर्मचारी हैं उन सबको 10,000 रुपया प्रति माह एक्स्ट्रा दिया जाएगा, यानी सैलरी के अलावा दिया जाएगा। उनके इसलिए दिया जाए ताकि उनको प्रोत्साहित किया जाए, अच्छा से अच्छा काम करें और लोगों को हेल्प करें। और ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात ये है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहेंगे तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है आप जानते हैं भोपाल है। एंड यहाँ के जो करंट इस समय के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान हैं, जो कि पहले हुआ करते थे शिवराज सिंह चौहान, उसके बाद जो आए थे वो दूसरे तो कांग्रेस के नेता थे, लेकिन फिर से अगेन बीजेपी आज गई है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। टीवीएस कंपनी, आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस कंपनी है। टीवीएस के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। बेसिकली ये टीवीएस कंपनी बनाती है बाइक में बहुत अच्छा नाम कमाई है। और इसके सारे बाइक्स होते हैं महंगे, एक्सपेंसिव भी हैं और बजट में भी है, इकोनॉमी भी है। तो टीवीएस कंपनी ने किस कंपनी की एक बहुत ही ब्रांडेड जो बाइक है उसको परचेस कर लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये बहुत एक्सपेंसिव बाइक है। इस बाइक को जो परचेस किया है इस कंपनी ने, उस कंपनी का नाम क्या है जिस कंपनी इसको बेचा है? वो कंपनी है नॉर्टन मोटरसाइकिल्स। नॉर्टन मोटरसाइकिल है कहाँ की? ये यूके की कंपनी है, यूनाइटेड स्टेट की कंपनी है। और इनकी जो बाइक है बहुत ही महंगी बाइक है, इसलिए टीवीएस कंपनी ने इस ब्रांड को परचेस कर लिया है फ्रॉम द नॉर्टन मोटरसाइकिल से। तो ब्रांड का नाम भी नॉर्टन मोटरसाइकिल है और जो बाइक है उसका भी नाम ही नॉर्टन मोटरसाइकिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्रिस्टेलिया गेओर्गिवा जो है इस समय किस संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पे जो फाइनेंशियल हेल्प कर रही है वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक कर रही है, IMF कर रही है और रिजर्व बैंक कर रही है, AIIB बैंक कर रही हैं, जो कि फाइनेंशियली हेल्प कर रही हैं, चाहे डेप्थ के रूप में कर रही हों या फंडिंग दे रही हों। वो इसलिए दे रही हैं ताकि कोविड-19 से लोग जल्दी से जल्दी बाहर आएँ और इकोनॉमी को अच्छी तरीके से ग्रो करें। तो ये IMF की CEO हैं, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इनका नाम है क्रिस्टेलिना गेओर्गिवा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इन टर्म्स ऑफ द योर एग्जाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि भारत में आए विदेशियों के लिए भारत सरकार ने कब तक उनके वीज़ा को एक्सटेंड कर दिया है? यानी ई वीज़ा भी और जो अलग से जो वीज़ा बनाए हुए थे, जो यहाँ पे आए थे जब पर्यटन, तो पर्यटक जो आए थे यहाँ पे फंस गए कोविड-19 के चक्कर में। तो कोविड-19 के लिए यहाँ पे जब आ गए, यहाँ जो कोविड-19 में फंस गए हैं तो वो तो जा नहीं सकते, इसलिए वीज़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जितने भी लोग फॉरेनर आए हैं इंडिया में उन सब का वीज़ा एक्सटेंड कर दिया गया है 3 मई तक। 3 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अगर कोई और स्टेप लेता तो मे भी फिर एक्सटेंड हो, अदरवाइज वो उनको दोबारा से उनके देश भेज दिया जाएगा। तो ये 3 मई तक एक्सटेंड किया गया है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है। कभी हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने किसे आदेश दिया है कि कोरोना मरीज के अलावा और दूसरे मरीज के लिए भी सुविधा उपलब्ध कराई जाए? ये किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में ऐसा कहा गया है? क्योंकि यहाँ बहुत सी दिक्कत आ रही थी। कितने पेशेंट ऐसे जा रहे थे हॉस्पिटल, लेकिन उनको एंटरटेन नहीं किया जा रहा था या उनको नहीं देखा जा रहा था। रीजन बिहाइंड दैट कि वो ये पूछते थे कि कोविड-19 के पेशेंट आप हैं क्या, या आपको सर्दी जुकाम है क्या, तभी वो इंटरटेन करते थे, एडमिट करते थे, अदरवाइज मना कर देते थे। स्पेशली जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने स्पेशली कहा है दिल्ली सरकार को कि जितनी भी हॉस्पिटल हैं सबको मैंडेट किया जाए कि कोविड-19 के अलावा भी कोई आए उनका भी ट्रीटमेंट हो। ये मैंडेटरी है, कोई ज़रूरी नहीं कोविड-19 का ही जाए पेशेंट तभी उसके लिए इलाज होगा। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा स्टेप है ये। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने छोटे व्यापार को कितने रुपए वापस करेगी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स होता है, ये टैक्स रिटर्न करते हैं जितने भी छोटे व्यापार होते हैं या जो भी छोटे व्यापारी होते हैं या बड़े व्यापारी जो भी होते हैं, लेकिन स्पेशली यहाँ फोकस किया गया छोटे व्यापारियों को। तो 5,204 करोड़ रुपए रिटर्न किया जाएगा एज ए इनकम टैक्स रिटर्न। बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है इस टाइम पे, तो ये स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है जो कि CBDT ले रही है, और इसको पूरी तरीके से इसे आगे एक्सटेंड भी करना चाहिए। तो कितना देगी? 5,204 करोड़ रुपए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ऐसी है जो अपने कस्टमर को फ्री में कोविड-19 के लिए इंश्योरेंस दे रही है? यानी एडिशनल इंश्योरेंस होगा, ये वो फ्री होगा, कोई इसका एनुअल फीस नहीं होगा, कोई इसका प्रीमियम नहीं होगा। ये बैंक दे रही है, ये इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन है टाटा AIA।
टाटा AIA जो दे रही है वो इसलिए दे रही है कि उसके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं जिन्होंने इंश्योरेंस ले रखा है केवल उनके लिए है, कोई नए इंश्योरेंस के लिए होल्डर के लिए नहीं है। जो जिनकी पॉलिसी ऑलरेडी चल रही है, रनिंग चल रही है, उनके लिए कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए इंश्योरेंस को कवर करेगी, कोविड-19 की डिजीज़ को भी। तो बहुत अच्छी स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है ये आगे बढ़ने के लिए, स्पेशली फॉर द कंपनी एंड कस्टमर्स बोथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। शटलिंग, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। शटलिंग टू द टॉप जो ऑटोबायोग्राफी है ये किसकी है, किसकी इसमें प्रॉपर तरीके से ऑटोबायोग्राफी डिस्प्ले की गई है, दिखाई गई है। इसमें दिखाई गई है PV सिंधु जी की। इसमें दो चीज़ें आपको और याद रखनी है, PV सिंधु के साथ साथ जो कि आप जानते हैं टेनिस प्लेयर हैं, और एक बात ये भी याद रखनी है कि इस बुक को जो लिखा है उनका नाम क्या है। दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये है कि इस बुक का नाम आपको पता होना चाहिए। शटलिंग बुक का नाम है शटलिंग टू द टॉप, एंड ये किसके ऊपर बेस्ड है, PV सिंधु के ऊपर बेस्ड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बट इसके जो राइटर हैं उनका क्या नाम है, कृष्णा स्वामी नाम है इनका नाम, V कृष्णा स्वामी। तो राइटर के नाम भी आपको पता होना चाहिए। और बुक और राइटर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एवरी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं इस तरह से। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए जो करंट अफेयर्स रिलेटेड हैं। सभी के सभी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनते हैं आज के डेट में वो सारे इंक्लूड किए हैं। आप वीडियो को शेयर कीजिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप इसी तरह से वीडियो देखने के लिए इसमें नोटिफिकेशन आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।